इनकी बाइक छीन ली। आप ऐसे पत्रिका छीन ली। आईडी मंगाई, तुरंत मंगाई। बैठे हुए हम लोग ये एक एकड़ जमीन वाला आंदोलन कवर कर रहे थे। निर्देश जी को यहाँ के जो आईपीएस है मनीष पारकर, उनका नाम है शायद, अगर मैं सही हूँ तो वो इनके जो साथ में रहते हैं देव जी, उनका मेरे पास फ़ोन आया। मैं बाहर था कवर करने के बाद में। उन्होंने कहा कि आप अंदर आओ और इस वाले रूम में आओ, और यहाँ पर जो है वो इनको लेकर जा रहे हैं। तो हम लोग भाग करके वहाँ पहुँचे तो जो आईपीएस साहब हैं, उन्होंने मुझे मेरे साथ धक्का, उन्होंने आईपीएस जो मनीष पारकर जी हैं, उन्होंने मुझसे कहा आप कौन है? मैं कहा मैं पत्रकार हूँ। बोले कौन से पत्रकार हो? मैंने आईडी दिखाई। मैं कहा ये मेरी आईडी है। मुझसे कहा ये आईडी नहीं, अपनी आईडी दिखाओ। मैं कहा यही आईडी होती है। इस बात को लेकर के हमारे उनके बीच में गहमा गहमी हुई। उन्होंने गेट बंद करके मुझे पकड़ना चाहा, और मैंने उनसे ये कहा, मैं कहा आप गलत कर रहे हो, और ये मीडिया का काम है जो हम काम कर रहे हैं। हम आपके और समाज के बीच में समन्वय बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। निर्देश जी का पता नहीं चल रहा है। निर्देश जी हमारे संपर्क में नहीं थी। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये था कि निर्देश जी को कहीं अरेस्ट कर लिया गया है। कहीं ना कहीं फिर जब हमारी आईडी छीनी गई, उन्होंने फ़ोन छीनने की कोशिश की गई, और फिर मैंने अपने मीडिया के साथियों को उन्होंने मुझे धक्का दिया। धक्का देने के बाद मेरी आईडी छीन ली। मुझसे कहा आईडी दिखाओ। फिर मैंने उनको आईडी दिखाई। फिर मैंने कहा ये जो आईडी मेरे हाथ में बोल 85 की लग रही है, क्या इस आईडी को आप आईडी नहीं मानते? आज तक की आईडी को आईडी मानते? बोल 85 की आईडी नहीं। संविधान में फंडामेंटल राइट से मैं तमाम लोगों को बता दूं, सवाल पूछना और सवाल का जवाब देना हमारा संवैधानिक अधिकार है। और इसको पुलिस प्रशासन घबराया हुआ था। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे थे। जो बहुजन मीडिया जिसको हम कहते हैं, हम तो उसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, क्योंकि वो गरीब की, मजदूर की, दलित की, शोषित की, पीड़ित की, सबकी आवाज़ उठाता है। और वो उस मजलूम की आवाज़ उठाता है जहाँ तक मैं आज तक और कल तक और परसों तक नहीं पहुँचते, वो आवाज़ हम लोग उठाते हैं। हमारे साथ जो बदतमीजी की है, हालांकि मैं उनका धन्यवाद करता हूँ पारकर साहब को, उन्होंने बाद में सॉरी बोला। और जब उन्होंने बाद में सॉरी बोला। उन्होंने कहा मैं जेएनयू का पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी दिल्ली का हूँ। राहुल जी का आपको सर्वश्रेष्ठ पत्रकार का अवार्ड मिला, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैंने भी उनके लिए बोला, लेकिन पुलिस का रवैया कहीं ना कहीं गलत था। ये पत्रकार होने के नाते मेरे साथ ये है, यहाँ जो गोरखपुर के अंदर आम गरीब जो गरीब जनता है, उसके साथ में किस तरीके का व्यवहार ये पुलिस करती होगी, ये विचारणीय प्रश्न है। मैं प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी जी से, जो इस प्रदेश के मुखिया हैं, उनसे अपील करता हूँ कि अपनी पुलिस को संभालिए। इनको बताइए कि आम लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उनके साथ छेड़छाड़ मत करिए। उनका मौलिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना, उनका मौलिक अधिकार है इस देश के अंदर सवाल करना। और अगर आप सवालों को उसके जवाब नहीं दोगे और बदले में पत्रकारों की आईडी छीनोगे, मजदूरों के, गरीबों के शोषणों के साथ में इस तरह की धक्का मुक्की करोगे, तो ये आम जनता है, ऑफिस तोड़ करके घुस जाएगी। फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। राहुल नागपाल जी से सुनिए आप लोगों का मैसेज पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। शासन प्रशासन हिल चुकी है। अगर इस देश की गूंगी बहरी सरकारें हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे संवैधानिक अधिकार छीनने के और कुचलने की कोशिश करेंगी, तो ये हम हरगिज नहीं होने देंगे, ये ध्यान रखना। आजाद भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा जो हमको संविधान में अधिकार दिए गए हैं, उसी अधिकार की वजह से यहाँ के एसएसपी साहब एसपी बने हैं, जिन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। उसी अधिकार की वजह से आप लोग यहाँ बैठे हो। ये हमारे संवैधानिक फंडामेंटल राइट्स है, इनको अगर कोई कुचलेगा, इनको कोई छीनेगा, तो खामोश नहीं बैठे जाएंगे। मेरी एज ए पत्रकार मेरी ये ड्यूटी थी कि जब हम अंदर लोग घुस रहे थे तो हम उनको कवर करते, हम देखते कि वो पुलिस प्रशासन के साथ कोई बदतमीजी ना करे और पुलिस प्रशासन उनके साथ कोई बदतमीजी ना करे। एज ए पत्रकार मेरी ये ड्यूटी थी। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा था। मुझे मालूम हुआ कि हमारी नेता निर्देश जी गायब हैं। हमने संपर्क करने की कोशिश की तो वो हमें नहीं मिली। आखिरकार सामने हमारे जो यहाँ के एसएसपी साहब हैं पारकर जी, वो आए, उन्होंने हमारी आईडी और हमारा मोबाइल छीनने की, मेरी आईडी और मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की। उन्होंने कहा अपनी आईडी दिखाइए। मैंने कहा जनाब कोई आईडी नहीं है, ये जो मेरे हाथ में है ये मेरी आईडी है, ये मेरी पहचान है, इससे मेरी दुनिया भर में पहचान है। आप मुझे बताइए क्या ये आईडी आज तक की होती, जी न्यूज की होती या किसी और चैनल की होती, तो क्या एसपी साहब मुझसे कहते कि अपनी आईडी दिखाइए? लेकिन ये गोदी मीडिया की आईडी नहीं है, ये तुम लोगों की आईडी, तुम लोगों की पहचान है, तो उनको आईडी चाहिए। जिम्मेदारी के साथ में मैं एसपी साहब का धन्यवाद करता हूँ। मनोज अंतानी और सारी जो मीडिया थी, दीदी निर्देश वहां से
कहा कि मैं ठीक हूँ। बाद में एसपी साहब बाहर आए, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, GNU से मैंने पढ़ाई की है। मैंने कहा साहब अगर आईडी देखने वाली बात है तो फिर मैंने उनको अपनी आईडी दिखाई, है मेरी आईडी है, लेकिन जो मेरे हाथ में है ये मेरे चैनल की आईडी है, आप इस प्रकार की बदतमीजी नहीं कर सकते। खैर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने कहा मैं आपके साथ हूँ, तो हम एसपी साहब का धन्यवाद करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। मैं आपकी ताकत बता दूं दोस्तों, मैंने बोला था 5 मिनट में अगर गाड़ी नहीं छूटेगी तो हम काली मंदिर जाएंगे। उन्होंने 1 मिनट पहले गाड़ी छोड़ दी है। अरे जिंदाबाद 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 नीलम जिंदाबाद सीमा गौतम जिंदाबाद सरद निराला जिंदाबाद मनोज अंतानी जिंदाबाद बहुजन मीडिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं पुनः सबका धन्यवाद करता हूं। आप लोग डटे रहिए। ये लोग देखिए, मैंने किसान आंदोलन कवर किया है, 1.5 साल तक मैंने किसान आंदोलन कवर किया, मैंने NRCCA का आंदोलन कवर किया, मैं देश भर के तमाम आंदोलन कवर करता हूं। सरकार को मैं जानता हूं। सरकार पहले डराती है, फिर धमकाती है, फिर बदनाम करती है, फिर भगाने की कोशिश करती है। जब कुछ नहीं चलता है तो फिर बैठ करके बात करती है। अभी आप रुक जाइए, सरकार आपसे बैठ करके बात करेगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं भाई, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलाद हैं। ये देश का पेशेंस, इस देश में शांति अगर है तो इस देश के SC ST OBC की वजह से है। जिस दिन इस देश के SC ST ने संविधान को मानना बंद कर दिया, उस दिन 2 अप्रैल होने में कोई रोक नहीं सकते, ध्यान रखना। लेकिन राहुल नागपाल जी की आईडी पकड़ी, और क्या ये लोग ये सोचते हैं कि जो दलाल मीडिया है, जो गोदी मीडिया, वही मीडिया है देश का? अरे देश का प्रत्येक नागरिक अपनी बात रख सकता है। आर्टिकल 19 उसको अपनी अभिव्यक्ति के अधिकार की आजादी देता है। उनसे हम बिना आईडी के भी अपनी बात रख सकते हैं। ये तो इनके साथ आईडी है, एक बहुत बड़ी बात है, पावर में है ये कि इनके पास एक आईडी है, एक सिस्टम के साथ कर रहे हैं। लेकिन एक आम नागरिक जिसके पास आईडी नहीं है, वो अपनी बात रख सकता है, अपने सवाल कर सकता है, जवाब दे सकता है। देखिए, ये समझते हैं गोदी मीडिया जो 50 लाख 40 लाख की दलाली लेकर पैकेज पे काम करती है, उसको मीडिया समझते हैं। जो मोदी चिल्लाती है, अपने पापा की परियां बनी हुई है, मेकअप करके वहाँ पे बैठी हुई है, जो धूप में उतरने वाली असली मीडिया है, जो धूप में उतरने वाला ये असली लोग हैं। आप जैसे पत्रकार, इनको ये पत्रकार ही नहीं समझते इनकी। हाँ, तो आप योगी मोदी करेंगे तो चल जाएंगे, क्योंकि आप आम जनता के फिर मुद्दे छोड़ देंगे। इन गरीबों की आवाज कौन उठाएगा? इनको कौन देखेगा? फिर ये यही चाहते कि इनकी आवाज बंद हो जाए, इनको म्यूट कर दिया जाए, और ये अपनी जो बैठे हुए लोग हैं ये बताते रहे कि देखिए हम कितने बड़े चापलूस हैं, हम तो कितने दबा के रख रहे हैं, आपने हमें अगर यहाँ तैनात किया है। प्रशासन डराने का काम कर रही है, पूरा घबराई हुई है। ये आज बहुजन मीडिया या जो हमारी सोशल मीडिया है उसकी जीत है कि शासन प्रशासन को झुकना पड़ा। हमारी एकजुटता, हमारी आपसी जो समाज, वो क्या नाम है, समझता और एकता है, वो काम आई है। और यहाँ SP साहब को जो है कि मनीष पारकर जी हैं, माइक वापसी देनी पड़ी है। और उनको ये कहा गया है, उन्होंने कहा कि हमसे अगर कहीं कुछ गलती हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। हमारा पुलिस के साथ कोई विवाद नहीं है, हमारा सिर्फ यही था, और उसके बाद हम कुछ नहीं कहना चाहते।